हर साल 1 अरब अंडे देने वाला फार्म, बिना पिंजरे, बिना शोर। अप्रैल का महीना, एक धुंधली सुबह, दक्षिण के अर्ध पर्वतीय इलाके में। हल्की हवा घास के गीले मैदानों से होकर बह रही है। साथ लाई है मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर से सुनाई देने वाली मुर्गे की बांग। खुले मैदानों में सैकड़ों मुर्गियां कतारबद्ध होकर हरियाली के बीच धीरे धीरे चल रही हैं। कोई जमीन कुरेद रही है, तो कोई कीड़े ढूंढ रही है, और कहीं कहीं जमीन पर ताजा रखा एक गर्म अंडा चमक रहा है, जैसे अभी अभी दिया गया हो। दूर कहीं लाल रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति आराम से इन मुर्गियों के बीच से चलता जा रहा है, मानो यह दृश्य पहले से तयशुदा हो। एक और सुअर का बाददा शांत है। कुछ छोटे छोटे बच्चे सुअर अपनी मां के पेट से चिपके हैं और कभी कभी धीमे स्वर में आवाज निकालते हैं। यह माहौल एक साथ बहुत ही स्वच्छ और दिल को छू लेने वाला है। अगर आपने कभी सोचा है कि फार्म मतलब गंदगी, बदबू और अफरा तफरी, तो शायद आपने इस जगह को कभी नहीं देखा। आज मैं आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले चलना चाहता हूं। एक ऐसी जगह जहां खुले में घूमती मुर्गियां, स्वादिष्ट पोर्क और अत्याधुनिक तकनीक सब एक साथ एक संतुलित चक्र में जुद्धे हैं। यहां प्रकृति और इंसान ने एक दूसरे को समझना और सम्मान देना सीख लिया है। शहर की चहल पहल से 1 दर्जन किलोमीटर दूर अर्ध पहाड़ी सुनसान इलाके की गोद में बसा है एक अनोखा फार्म। यहां की जमीन उपजाऊ नहीं है, ना ही इसमें साल भर पानी रहता है, ना ही यह खेतिहर जमीन मानी जाती थी। लेकिन इस मिट्टी में एक खास बात है, यह साफ जमीन है। नजदीक में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रासायनिक कचरा नहीं, और ना ही प्रदूषण का कोई निशान। यही साफपन बना उस बदलाव की बुनियाद, जो एक बंजर जमीन को एक सजीव फार्म में बदलने की हिम्मत दे सका। शुरुआत में यहां सिर्फ घास फूस से भरा एक ढलान था, जो बारिश में फिसलन भरा और गर्मियों में दरारों से भरा हुआ होता था। न बिजली, न पानी, और न ही इंसानों की कोई आवाज। परंतु एक एक मीटर जमीन को सुधारा गया। ईंट दर ईंट रखकर अस्तबल, जल प्रणाली और प्रसंस्करण क्षेत्र तैयार किए गए। लेकिन यह कोई बंद, तंग और कंक्रीट के पिंजरे जैसे फार्म नहीं बना, बल्कि एक खुला, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बना, जहां जानवर अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार जी सकें। आज यह फार्म एक स्थिर और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। यहां 2000 से 3 देर मुर्गियां छोटे छोटे समूहों में पाली जाती हैं। दिन भर ये खुले मैदानों में घूमती हैं और शाम होते ही अपने आश्रय में लौट जाती हैं। वहीं कैचे से 200 सुअर भी उनकी उम्र और विकास चरण के अनुसार 3 वर्गों में रखे जाते हैं: बच्चे, जवान और बिक्री के लिए तैयार सुअर। और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग देखभाल की जाती है। फार्म के एक कोने में एक पूर्णतः स्वचालित अंडा संवर्धन प्रणाली है, जो अंडों की छंटाई, प्रसंस्करण और पारंपरिक स्मोकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां लकड़ी की खुशबू से सनी मुर्गी की महक हवा में तैरती है। यहां किसी भी चीज की बर्बादी नहीं होती। हर अंडा, हर जानवर, अंडे में भ्रूण बनने से लेकर प्लेट पर परोसे जाने तक एक नियंत्रित और जिम्मेदार प्रक्रिया से गुजरता है। इस फार्म की कार्यशैली संख्या में नहीं, बल्कि एक गहरे दर्शन में निहित है। केवल पालन नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण पालन। हर अंडा, हर टुकड़ा मांस एक ऐसे जीवन की कहानी है, जो साफ सुथरे, स्वस्थ और गरिमापूर्ण वातावरण में पला बढ़ा है। जानवरों से लेकर इंसानों की थाली तक। जब आप घास के ढलानों को पार करते हैं और इक्का दुक्का बबूल के पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, तो सामने एक खुला मुर्गी पालन क्षेत्र नजर आता है, जो पारंपरिक तंग, अंधेरे और बंद पिंजरों से एकदम अलग है। यहां के मुर्गी खानों की छतें ऊंची और हवादार हैं, जहां प्राकृतिक रोशनी छत के किनारों से भीतर तक पहुंचती है। जमीन पर सूखी भूसी बिछाई जाती है, जो नमी सोखती है और रात में मुर्गियों को गर्माहट भी देती है। सबसे खास बात यह है कि इन मुर्गी खानों का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। खुला मैदान इसकी सीधी पहुंच में होता है। वहां मुर्गियां स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, दाना चुग सकती हैं, पंख फड़फड़ा सकती हैं और जमीन कुरेद सकती हैं। ये जमीन कोई साधारण घास का मैदान नहीं, बल्कि एक बगीचे की तरह संभाली जाती है, जहां ऊंचे पेड़ धूप से बचाते हैं। मुलायम घास की चादर में कीड़े मकोड़े छिपे होते हैं, जिन्हें मुर्गियां खोजती हैं,
और पानी की हांडियां हर कोने में रखी होती हैं। मुर्गियां खाने पीने के लिए एक दूसरे से भिड़ती नहीं, बल्कि अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुसार समूहों में बंट जाती हैं। यहां न तो कोई भीड़ भाड़ है, न मुंह मारना, और न ही वो तनाव जो बंद पिंजरों में होता है। इनकी दिनचर्या भी प्राकृतिक लय पर आधारित है। हर सुबह 6 बजे मुर्गियां खुद ब खुद बाहर निकलती हैं, और जैसे जैसे सूरज ढलता है, लगभग 4 बजे शाम को वे वापस अपने आश्रय की ओर लौट आती हैं। एक कोमल पीली रोशनी और दाना गिरने की आवाज उन्हें रास्ता दिखाती है। यहां इस्तेमाल की जाने वाली एक और खास तकनीक है, पांव में पहनाया गया सेंसर चिप। हर मुर्गी के पास एक अलग कोड होता है, जिसमें उसके स्वास्थ्य, टीकाकरण और अंडा देने के चक्र की जानकारी दर्ज रहती है। इससे न केवल बीमारी का जोखिम घटता है, बल्कि यह सुनिश्चित भी होता है कि हर एक मुर्गी को एक अलग पहचान और देखभाल मिलती है। वे केवल उत्पादन की संख्या नहीं, बल्कि एक जिंदा, देखी समझी इकाई हैं। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने भी नहीं पाती, तब तक इस फार्म के मजदूर अपने परिचित सफर पर निकल पड़ते हैं। हर मुर्गी समूह के पास जाते हैं, सावधानी से अंडे उठाते हैं और उन्हें तय मानकों के अनुसार ट्रे में सजाते हैं। उनके हाथों में साफ दस्ताने होते हैं। न कोई जल्दीबाजी होती है, न ही कोई ऐसा व्यवहार जो अंडों को तोड़ दे या मुर्गियों को डराए। इन अंडों को शुरू से अंत तक हाथ से नहीं उठाया जाता। पहले चरण के बाद इन्हें एक वैक्यूम प्रणाली में डाला जाता है, जो स्वचालित रूप से अंडों को उनके वजन और रंग के आधार पर अलग करती है। जो अंडे मानक के अनुरूप होते हैं, उन्हें सीधे इंक्यूबेशन हाउस, अंडा सेने का घर में भेजा जाता है, जहां स्मार्ट मशीनें बिना शोर के पर अत्यंत सटीकता से काम करती हैं। हर अंडे के भ्रूण के विकास चरण के अनुसार तापमान, नमी और प्रकाश अलग-अलग तय किया जाता है, जिससे यह माहौल ठीक वैसा ही बनता है जैसा एक मां मुर्गी अपने अंडों को देती है। बरहे-काफिर घंटे बाद एक विशेष प्रकाश सेंसर तकनीक से हर अंडा जांचा जाता है, ताकि किसी खराब भ्रूण या खाली अंडे को हटाया जा सके। यह प्रक्रिया देखने में छोटी लगती है, लेकिन संक्रमण और बीमारी को रोकने के लिए यह बेहद अहम है। जब चूजे निकलते हैं, तब हर कोई यह नहीं पहचान सकता कि कौन नर है और कौन मादा, लेकिन यहां इसका समाधान तकनीक से किया गया है। पंखों की बनावट के आधार पर पहचान करने की विधि अपनाई जाती है। यह तेज, हल्की और पूरी तरह दर्द रहित होती है। इसके बाद नवजात चूजों को एक विशेष देखभाल क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां प्रकाश और तापमान को हर घंटे, हर दिन के अनुसार बदला जाता है। वहां न तो कोई चीख पुकार है, न ही तंग पिंजरे। बस छोटे छोटे चूजे हैं, जो नरम पीली रोशनी में चुपचाप लेटे रहते हैं, जैसे किसी ग्रीन हाउस में रखे गए नाजुक पौधे, जिन्हें हर पल स्नेह और सुरक्षा दी जा रही हो। यहां मुर्गियां सचमुच खुले में पाली जाती हैं, यानी वे पेड़ों की छांव के नीचे जमीन कुरेद सकती हैं, घूम सकती हैं और अपना भोजन खुद खोज सकती हैं। लेकिन यह आजादी बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। हर मुर्गी पर नजर रखी जाती है और इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, ताकि टकराव और बीमारियों से बचा जा सके। सूखे भूसे से बने पगडंडियों के बीच मुर्गियां आराम से इधर उधर चलती हैं, कभी किसी कीड़े को पकड़ती हैं तो कभी हरी घास के टुकड़ों को चोंच मारती हैं। मुर्गियों का मुख्य भोजन वही होता है जो वे खुद खोजती हैं: ताजी घास, झींगुर, चींटियां और कोमल कीड़े। लेकिन उनके पोषण को संतुलित बनाए रखने के लिए फार्म में उन्हें अतिरिक्त आहार भी दिया जाता है। ये होता है जैविक चारा, जिसमें सोयाबीन, मक्का, ब्राउन राइस और प्राकृतिक प्रोबायोटिक मिलाए जाते हैं। कोई रसायन नहीं, कोई वजन बढ़ाने वाली दवा नहीं, और न ही किसी तरह का एंटीबायोटिक। इसके बजाय हर सुबह मुर्गी क्षेत्रों को हल्के तरीके से कीटाणु रहित किया जाता है। वह भी किसी केमिकल से नहीं, बल्कि प्राकृतिक हर्बल स्प्रे से, जो लहसुन, नीम और लेमन ग्रास के अर्क से बनाया जाता है। मुर्गियों को तय समय पर टीके दिए जाते हैं और उनकी सेहत की नियमित जांच भी होती है। क्योंकि समूह छोटे हैं, इसलिए अगर किसी एक मुर्गी में बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो सिर्फ उसी क्षेत्र को तुरंत अलग कर दिया जाता है, बिना पूरे फार्म को प्रभावित किए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हर बार जब मानसून आता है, तो खेत की घास में फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है,
जो दिखने में मामूली लगती है, लेकिन इससे मुर्गियों को दस्त, आंत की सूजन और विकास में रुकावट हो सकती है। इसे रोकने के लिए फार्म का पूरा जल निकासी तंत्र और घास की परतों को फिर से डिजाइन किया गया है। जमीन को उभरा हुआ रखा गया है, हवा का बहाव बनाए रखा गया है और हर 2 हफ्ते में पूरी घास को बदला जाता है। यहां जो मुर्गियां पालते हैं, वे सिर्फ पशुपालक नहीं, बल्कि उन छोटे जंगलों के रक्षक हैं जिनमें उनकी मुर्गियां स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच जी रही हैं। जब मुर्गियां 3 से 4 महीने की उम्र तक पहुंचती हैं, यानी न तो बहुत छोटी होती हैं और न ही बहुत बूढ़ी, तब उन्हें बहुत सोच समझकर अंतिम चरण में लाया जाता है। यहां कोई आधी रात को भगदड़ मचाकर मुर्गियां पकड़ने का दृश्य नहीं होता। हर समूह को विशेष गाड़ियों में ले जाया जाता है, जिनमें सूखे भूसे की परत बिछी होती है और अंदर के खंडों को आरामदायक रूप से बांटा गया होता है। पूरी प्रक्रिया का मकसद एक ही होता है, मुर्गियों में तनाव को कम करना, क्योंकि तनाव का सीधा असर मांस की गुणवत्ता पर पड़ता है। प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे पहले मुर्गियों को हल्के बिजली के झटके से कुछ सेकंड के लिए बेहोश किया जाता है, जिससे उन्हें दर्द न हो। फिर उन्हें सिक्सीडगुसी के गर्म पानी में डुबोया जाता है ताकि उनके पंख मुलायम हो जाएं, और उसके बाद उन्हें स्वचालित पंख निकालने वाली मशीन में डाला जाता है। यह मशीन धीमी गति से, कोमलता से काम करती है ताकि पंख तो अलग हो जाए, लेकिन चमड़ी न फटे। आंतरिक अंगों की सफाई का चरण अत्यंत सटीकता की मांग करता है। एक स्वचालित प्रणाली क्रॉप गले का थैला को काटती है, पृष्ठभाग को खोलती है और आंतरिक अंगों को बराबर तरीके से, तेजी से और स्वच्छता के साथ निकालती है, जिससे संक्रमण का कोई खतरा न हो। इसके बाद हर मुर्गी को अंतिम बार धोया जाता है और काटने की रेखा पर भेजा जाता है, जहां उसे टुकड़ों में बांटा जाता है। जांघ, पंख, सीना, गर्दन, पैर, हर हिस्सा अलग अलग पैक होता है और उस पर स्रोत की जानकारी देने वाला बारकोड चिपकाया जाता है। इस फार्म में कोई भी इसे वध नहीं कहता। यहां इसे एक जीवन चक्र की पूर्णता कहा जाता है। हर मुर्गी जिसने यहां आंखें खोलीं, वो एक स्वाभाविक जीवन जीती है। उसने सही भोजन खाया, सही तरीके से पली बढ़ी और एक संतुलित समय पर अपना जीवन पूर्ण किया। यही उस फार्म के मालिक का मूल दर्शन है। पालन जीवन का सम्मान करने के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ उत्पादन के लिए। हर मुर्गी का अंत मांस बनने में नहीं होता। जो मुर्गियां स्वस्थ होती हैं, नियमित खाती हैं और मजबूत होती हैं, उन्हें अंडा देने के लिए रखा जाता है, और यहीं से शुरू होती है रोजाना सैकड़ों अंडों की यात्रा। लेकिन हर अंडा एक जैसा नहीं होता। पहला प्रकार होता है ताजा खपत के लिए अंडा, जो हर सुबह उठाया जाता है, छांटा जाता है और 24 घंटे के भीतर सुपरमार्केट तक पहुंच जाता है। दूसरा होता है सेने के लिए अंडा, जो आकार और खोल के रंग के अनुसार चुना जाता है ताकि नई पीढ़ी की मुर्गियां तैयार की जा सकें। और तीसरा होता है औद्योगिक अंडा, जो आकार में थोड़ा छोटा होता है और बिस्कुट, नूडल्स या फास्ट फूड उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। असली फर्क इन अंडों की गुणवत्ता में होता है। खुले में पले मुर्गियों के अंडों की जर्दी गाढ़े नारंगी रंग की होती है, खुशबूदार होती है और उनका छिलका मोटा होता है, क्योंकि मुर्गियां प्राकृतिक भोजन खाती हैं और अधिक चलती फिरती हैं। जब ऐसे अंडों को तवे पर फोड़ा जाता है तो उनमें बदबू नहीं होती, जर्दी ऊपर उठी होती है। यही वजह है कि इन अंडों को कई हाई एंड रेस्तरां में खास पसंद किया जाता है। एक मशहूर शेफ ने कभी कहा था, सिर्फ अंडा फोड़ो और तुम जान जाओगे कि मुर्गी ने कैसी जिंदगी जी है। खुले में पले मुर्गियों के क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सुअर पालन क्षेत्र में, जहां हर एक चीज को इस लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है, उत्कृष्ट बेकन के लिए आदर्श पोर्क तैयार करना। यह कोई आम बाजार वाला सख्त, नीरस मांस नहीं होता, बल्कि ऐसा मांस होता है जो नरम, सुगंधित और वसा और मांस के बीच आदर्श संतुलन रखता है। सुअर पालन क्षेत्र फार्म के दक्षिण हिस्से में स्थित है, जहां हवा बहती है और धूल कम होती है। ऊंचे, हवादार शेड बनाए गए हैं,
जिनकी जमीन से ऊंचाई होती है, ताकि नीचे से हवा बह सके। हर पंक्ति के साथ स्वचालित पानी के नल लगे हैं, जिससे हर सूअर को कभी भी साफ पानी मिल सकता है। गर्मियों में जब बाहर का तापमान 40 डीजीडीसी तक पहुंचता है, तब भी अंदर लगे बड़े औद्योगिक पंखे तापमान को 30 डीजीसी से नीचे बनाए रखते हैं। नवजात सुअर बच्चों को पहले 3-4 हफ्ते मां के साथ ही रखा जाता है, ताकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो और वे कुपोषण से बचे रहें। हर सुअर को अलग संख्या दी जाती है और रोज तौला जाता है। एक कर्मचारी उनके खाने पीने, वजन और व्यवहार में हर छोटे बदलाव को नोट करता है, ताकि हर समूह को उनकी जरूरत के अनुसार आहार दिया जा सके। यह आहार भी सामान्य नहीं होता। हर दिन सूअर को मक्का, गेहूं, सोयाबीन और सूक्ष्म खनिजों से बने मिश्रण से पोषण दिया जाता है। न कोई स्टेरॉयड, न हार्मोन, न रासायनिक वृद्धि द्रव्य। इसका उद्देश्य होता है एक ऐसी वसा परत बनाना जो न ज्यादा मोटी हो न ज्यादा पतली, ताकि जब बेकन के टुकड़े काटे जाएं तो उसमें चर्बी और मांस की धारियां खूबसूरती से परत दर परत दिखें। हर शेड के नीचे बायोगैस टैंक लगे हैं, जो सारा अपशिष्ट इकट्ठा करते हैं और उसे बंद प्रणाली में सड़ाकर गैस में बदलते हैं। कोई बदबू नहीं, कोई गंदा पानी बाहर नहीं जाता। यह बायोगैस फार्म में पानी गर्म करने और सर्दियों में गर्माहट बनाए रखने के काम आती है। यह संपूर्ण प्रणाली एक बंद चक्र की तरह काम करती है, स्वच्छ, कुशल और ऊर्जा की बचत करने वाली। यहाँ का हर हिस्सा, चाहे वह पंखा हो या चारा, पानी का नल हो या खाद का टैंक, सब सिर्फ एक लक्ष्य के लिए बनाया गया है। हर सूअर को इस तरह पालना कि उससे सबसे बेहतरीन बेकन बन सके। जब एक सूअर का वजन लगभग 100-110 किलो तक पहुंचता है, तब उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। फार्म के एक कोने में स्थित एक छोटे लेकिन आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट में यह सारा काम पूरी तरह से बंद प्रणाली में किया जाता है। अंदर का वातावरण ठंडा, साफ सुथरा और फर्श एकदम चमकदार होता है, मानो कोई आधुनिक ऑपरेशन थिएटर हो। सूअर को पूरी तरह साफ करने के बाद उसे एक विशेष मशीन से 2 भागों में काटा जाता है। फिर कर्मचारियों द्वारा मांस को विभिन्न हिस्सों में बांटा जाता है। हड्डियां अलग रखी जाती हैं, चर्बी को घी या तेल निकालने के लिए रखा जाता है और सबसे कीमती हिस्सा, बेली या बेकन, को विशेष प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। बेकन के टुकड़े लगभग 4-5 सेमी मोटाई में बराबर काटे जाते हैं और फिर एक खास मसाला मिश्रण में डाले जाते हैं। समुद्री नमक, काली मिर्च, तेज पत्ता और कुछ स्थानीय जड़ी बूटियां। यह मसाला हर मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलता है, जिससे हर बैच का स्वाद अलग पर खास होता है। इसके बाद मांस को स्मोकिंग चेंबर में ले जाया जाता है। इसमें लकड़ी भी प्राकृतिक ही होती है, जैसे ओक, सेब या हिकोरी। हर लकड़ी की अपनी महक होती है। ओक से गहरा स्वाद आता है, सेब की लकड़ी से हल्की मीठी सुगंध और हिकोरी की धुआं गहराई से मांस में समा जाती है। यह स्मोकिंग प्रक्रिया 4 से 8 घंटे तक चलती है। तापमान और नमी सेंसरों से नियंत्रित की जाती है। इसमें तेज आंच नहीं दी जाती, बल्कि 60-80 डिग्री की मध्यम गर्मी रखी जाती है, ताकि धुआं धीरे धीरे मांस में घुले और किनारे न जलें। हर बैच का बेकन जब चेंबर से बाहर आता है, तो वह एक कला का नमूना होता है। थोड़ा अलग रंग, थोड़ी अलग महक, पर गुणवत्ता हमेशा एक जैसी। फिर उसे ठंडा किया जाता है। निरीक्षण के बाद गुणवत्ता की मुहर लगती है और फिर वैक्यूम पैक किया जाता है। हर पीस का वजन लगभग 1.5 से 2-5 किलो होता है, जो रेस्टोरेंट और रिटेल दोनों के लिए उपयुक्त है। लेकिन सबसे खास बात स्वाद नहीं, भावना है। बहुत से लोग जब इस बेकन को देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि अपना बचपन याद आता है। एक रविवार की सुबह जब रोटी, अंडा और बेकन की महक घर भर में होती थी, दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी, या ठंडी सर्दी की शाम जब घर में धुएं और मांस की खुशबू फैली होती थी। यहां बेकन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक याद है, जिसे पूरी निष्ठा और परंपरा के साथ हाथों से बनाया गया है। यह फार्म संख्या के पीछे नहीं भागता। न ज्यादा अंडे के लिए मुर्गियों को मजबूर किया जाता है, न जल्दी से मोटा करने के लिए सूअर को ठूंसा जाता है। हर चीज को प्रकृति की गति से, लेकिन सही तकनीक की मदद से पाला जाता है। जहां जरूरी हो, उतनी ही तकनीक। यहां के लोग कहते हैं, हम सिर्फ जानवर नहीं पालते,
हम एक पुरानी जीवन शैली को बचा रहे हैं, जहां खाने का स्रोत होता था, उसका इतिहास होता था और खाने वाला जानता था कि वह क्या खा रहा है। तो आप बताइए, अगर मौका मिले, क्या आप इस फार्म को खुद जाकर देखना चाहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जाना चाहेंगे?